आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे सिलेबस का चौथे चैप्टर को स्टार्ट करें। टोटल बैफ और बीकॉम को 6 चैप्टर्स है, जिसमें से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें कुछ सॉल्विंग नहीं है। 5 एक्चुअल चैप्टर्स है जो आपको सॉल्विंग के लिए आएंगे। कैपिटल रेवेन्यू, स्टॉक वैल्यूएशन, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट एंड हायर परचेज। हमने 3 कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट। चौथे चैप्टर को चालू कर रहे हैं, और क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट ऑलरेडी अभी सीखा तो डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट उतना ही सिंपल जाएगा। आप खाली आज का लेक्चर ध्यान से सुनना और जो मैं बोलूंगा वो अच्छे से लिख के लेना। घर पे आपके पास पूरा 1 वीक का टाइम रहेगा, 1-2 बार गो थ्रू करना क्या लिख के दिया है, उतना भी कर लोगे मोर देन इनफ। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट होता क्या है मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं, ठीक है। हर एक बड़ी कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती, एक ही चीज नहीं बनाती, 10 टाइप की चीजें बनाती। अभी उनको 10 के 10 चीज को बेचना है। 10 चीज बेचने पे खर्चा भी होता है, उनको उससे इनकम भी होता है, सबका मिला के उनको प्रॉफिट भी होता है। बट जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी का प्रॉफिट रहता है। अगर आपको ये जानना है कि हर प्रोडक्ट पे हमको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, तब वो कंपनी डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स बनाती है। क्या बनाती है सर? डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। इसको सिंपल करता हूं, देखो एक एग्जांपल लेता हूं। नाउ देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज क्या? सैमसंग। एवरीवन नोस कंपनी कॉल्ड एज सैमसंग। अब ये कंपनी क्या बनाती है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। मैं एग्जांपल के तौर पे 2-3 प्रोडक्ट्स के नाम लिखता हूं, ओनली 2-3 प्रोडक्ट्स के नाम। एक मोबाइल, दूसरा टेलीविजन, तीसरा वॉशिंग मशीन। बराबर है? आज मार्केट में सैमसंग कंपनी का आपको मोबाइल भी मिलेगा, आपको टेलीविजन भी मिलेगा, आपको वॉशिंग मशीन भी मिलेगा। सैमसंग कंपनी का ये तीनों प्रोडक्ट मार्केट में हिट है, तीनों बिकता है। साल भर ये लोग बेचते हैं, साल भर उस पर खर्चा करते हैं, हिसाब करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। पता चलता है कि सैमसंग कंपनी को इस साल प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 400 करोड़ ये प्रोडक्ट को बेच के सैमसंग कंपनी को इस साल प्रॉफिट हुआ है 400 करोड़ का, ये प्रोडक्ट को बेच के ना। ये 400 करोड़ सब मिला के है। मोबाइल का भी प्रॉफिट आया इसमें, टीवी का भी प्रॉफिट आया इसमें, वॉशिंग मशीन का भी प्रॉफिट आया इसमें। बट सैमसंग जानना चाहती है कि इसमें सिर्फ मोबाइल का एग्जैक्ट कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, टीवी में कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, और वॉशिंग मशीन बेच के कितना इनकम, कितना एक्सपेंस और कितना प्रॉफिट हुआ। तब सैमसंग कंपनी को फाइनल अकाउंट थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, और उसी का नाम है डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स। तो फिर से एक बार जो लेट ज्वाइन हुए उनके लिए शॉर्ट में समझा देता हूं। हमने जो चैप्टर चालू किया, इस चैप्टर का नाम है डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स। हर बड़ी कंपनी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, और जब उन कंपनी को जानना है कि हर एक प्रोडक्ट पे मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस या कितना एक्सपेंस या कितना इनकम हो रहा है, तो वो लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स। दैट्स ऑल। क्या बोलते हैं सर उसको? डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे सैमसंग कंपनी का नाम लिखा। सैमसंग कंपनी मोबाइल बनाती है, टीवी बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, और भी बहुत सारी चीजें बनाती है। हम खाली फिलहाल 3 पे रुकते हैं, मोबाइल, टीवी एंड वॉशिंग मशीन। इस साल भर बिजनेस करके सैमसंग कंपनी को इस साल प्रॉफिट हुआ है 400 करोड़ का। नाउ सैमसंग कंपनी वांट्स टू नो कि एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट मोबाइल बेच के हुआ, कितना प्रॉफिट टीवी बेच के हुआ, कितना प्रॉफिट वॉशिंग मशीन बेच के हुआ। तो सैमसंग कंपनी एक अलग से फाइनल अकाउंट बनाएगी, जिसका नाम क्या रहेगा? डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। तीनों का एक्सपेंस, इनकम सब कुछ अलग अलग लिखा जाएगा, जिससे कि तीनों का ग्रॉस प्रॉफिट भी अलग आएगा और तीनों का नेट प्रॉफिट भी अलग आएगा। क्लियर क्या सबको? एकदम क्लियर। अभी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का वो समझ के लिए, ये मैंने एग्जांपल समझाया, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो, एकदम रिलैक्स होकर बैठना, आपको हर चीज समझ में आएगा, डोंट वरी। और ज्यादातर मैं पहले क्वेश्चन में तो एकदम क्लियर कर दूंगा, अभी शॉर्ट में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ठीक है। अभी एग्जाम में फाइनल अकाउंट बोला तो आपको क्या दिया रहेगा, और ट्रायल बैलेंस, ये दिख रहा है ट्रायल बैलेंस, और साथ में क्या दिया रहेगा सर, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मैंने लिखा नहीं, खाली बोल रहा हूं आपको कि ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और साथ में क्या दिया रहेगा, एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट बोला तो हम क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे भी आपको सेम बनाना है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, नॉर्मल फाइनल अकाउंट है। तो इसमें क्या क्या बनाना है सर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने कॉलम है। जैसे कि अभी मेरे एग्जांपल में देखो 2 डिपार्टमेंट के नाम है, ए बी हर जगह पे, तो 2 डिपार्टमेंट। तो देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, जस्ट रिलैक्स करके बैठो। अभी ये आपका डिपार्टमेंटल, इसको नाम देने का, क्या नाम देने का सर, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। 2 डिपार्टमेंट है, ए बी, डिपार्टमेंट के नाम ए बी। नाउ ये वाला पार्ट ट्रेडिंग है, ये क्या है ट्रेडिंग, और ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना प्लीज, एक बनाने का जनरल प्रॉफिट एंड लॉस और एक बनाने का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिस इज योर लायबिलिटी साइड विद रुपीज, दिस इज योर एसेट साइड विद रुपीज, और जनरल पीएनएल में खाली पर्टिकुलर्स रुपीज, अगेन पर्टिकुलर्स एंड व्हाट रुपीज, ठीक है। अभी ध्यान से रिलैक्स होके सुनो, रिलैक्स होके सुनो ना। क्या क्या बनाने का सर, एक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल, कितने डिपार्टमेंट है 2, एक जनरल पीएनएल और दूसरा बैलेंस शीट। पहले देखो एग्जाम में हमको क्या क्या दिया रहेगा, दे विल गिव यू अ ट्रायल बैलेंस एंड अलोंग विद द ट्रायल बैलेंस दे हैव टू गिव यू सम एडजस्टमेंट्स। फाइनल अकाउंट में यही दिया रहता है। अब ये क्वेश्चन में कितने डिपार्टमेंट के नाम दिख रहे, ए और बी। मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 3 डिपार्टमेंट था, मोबाइल था, टेलीविजन था, वॉशिंग मशीन था। यहाँ पे मैंने सॉल्विंग के टाइम 2 ही रखा है, ए और बी, ए और बी, ठीक है फाइन। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ए और बी का अलग अलग, ये जनरल है, ए का भी अलग नहीं, बी का, दोनों का कॉमन, और बैलेंस शीट का भी अलग अलग नहीं होता, कॉमन होता है, फाइन। अभी क्या करना है ध्यान से सुनो, पोस्टिंग सबको आता है पहले से, हर चीज को वर्ड के हिसाब से पोस्ट कर देगा। ज्यादातर चीजें वो पहले से आपको अलग अलग करके देंगे, तो उसको अलग अलग लिखने का। जो चीजें कंबाइन है उसको हम अलग से करेंगे, अलग से डिवाइड करके लिखेंगे, और कुछ चीजें जो डिवाइड ही नहीं हो सकती वो जनरल पीएनएल में जाएगा, और जितना भी एसेट और लायबिलिटी है सोचना ही नहीं, वो बैलेंस शीट में जाएगा। सर वापस एक बार बोलो, आप रिलैक्स, कान पूरा खुला रखो, ऐसा 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 करो और फिर सुनो। देखो आपको समझेगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खड़ा हूं नहीं ना। देखो कितने डिपार्टमेंट है, 2, ए और बी। जो चीजें पहले से ए और बी के अलग अलग दी है वो अलग अलग ही लिखने का। जो कंबाइन दी है, कंबाइन, उसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए और बी में। कैसे, छोड़ दो ना आप, मेरे पे छोड़ दो। जो चीजें डिवाइड ही नहीं हो सकती, डिवाइड करनी ही नहीं है आपको, वो जनरल पीएनएल, और जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी एवरीवन नोस, कहा जाना चाहिए बैलेंस शीट। तो वापस एक बार बोलो, वापस एक बार बोलता हूं, जो चीजें पहले से ए और बी का अलग अलग दिया है, ए का अलग, बी का अलग, उसको अलग अलग लिखो, अलग अलग लिखो। जो कंबाइन दिया है लेकिन अलग हो सकता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, उसको डिवाइड करके लिखो। जो डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है उसको जनरल पीएनएल में लिखो, और जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी वो बैलेंस शीट में लिखो। अब ये अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या किया, पहले से ट्रायल बैलेंस रेडी रखा है, तो मुझे समझाने के लिए बहुत सिंपल जाएगा। आपको रिलैक्स होकर देखना है। देखो चलो स्टार्ट कर रहा हूं, रिलैक्स, कॉन्सेंट्रेट करो। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, ए और बी का 10,000 12,000 हो रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक इधर आएगा 10,000 12,000, 0 नहीं डाल रहा, खाली समझा रहा हूं तुमको। फिर क्या दिया है, परचेज, तो एवरीवन नोस परचेज इधर आएगा 1 लाख 2 लाख, दिख रहा है 1 लाख 2 लाख। फिर वेजेस, ए और बी का अलग अलग दिया है, तो 2 वेजेस, ए और बी का 5,000 6,000। फिर दिया सेल्स, तो सेल्स इधर आएगा बाय सेल्स, 2 लाख 3 लाख, तो 2 लाख
3 लाख सेल्स। यहां तक समझा? पहले से अलग अलग है ना सर। कैरेज इनवर्ड, गुड्स को लाने का खर्चे को कैरेज इनवर्ड बोल। तो आपको याद रखना है, जब भी कैरेज इनवर्ड बोलेंगे ना, इधर देखो वर्ड कैरेज इनवर्ड, तो सोचने का ही नहीं कैरेज इनवर्ड कौन से रेशियो में बांटने का, परचेज रेशियो। अभी एग्जाम में परचेज करके रेशियो नहीं दिया रहेगा, परचेज के अमाउंट से ध्यान से देखोगे ना, परचेज का अमाउंट, तो उस पे से रेशियो बनेगा। 1 लाख 2 लाख है ना परचेज का अमाउंट, तो रेशियो क्या बनेगा, 1 लाख 2 लाख 1:2। क्या बनेगा सर, 1:2। तो हम कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना, 3000 है ना, तो इसको इधर लिखेंगे 2 कैरेज इनवर्ड 3000 है ना, 1:2 में बांट के, तो इधर 1000 आएगा, इधर 2000 आएगा। क्लियर सबको? चलो, वैसे कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब लाने का खर्चा परचेज के टाइम पे होता है, कैरेज आउटवर्ड मतलब ले जाने का खर्चा सेल्स के टाइम पे होता है। तो कैरेज आउटवर्ड देखो मैंने सब लिख के रखा है, ये फॉलो करना है आपको। कैरेज आउटवर्ड कौन सा रेशियो, सेल्स रेशियो। तो सेल्स करके कोई रेशियो नहीं दिया रहेगा, सेल्स का अमाउंट पे से रेशियो बनेगा 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख, तो रेशियो क्या बना, 2:3। तो कैरेज आउटवर्ड को हम P&L में लिखते हैं इधर, टू कैरेज आउटवर्ड। कैसे बांटने का, 2:3। तो 5000 है ना, तो 2000 3000 2000 3000। फिर कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड समझा, ठीक है। रेंट, रेंट मतलब क्या, भाड़ा। तो ये देखने का कौन कितना जगह यूज कर रहा है, वो लोग हमको एडजस्टमेंट में बताएंगे। कहां पे बताएंगे, एडजस्टमेंट में बताएंगे कि ए और बी इक्वली जगह यूज कर रहे हैं। इक्वली बोले तो हम ये दोनों को हाफ हाफ में बांटेंगे। तो रेंट कितना, 5000 है ना, तो हाफ हाफ बांटोगे तो कितना आएगा सर, 2500। तो रेंट के लिए याद रखना, रेंट के लिए, रेंट एंड रेंट्स के लिए हमेशा क्या देखने का, एरिया ऑक्यूपाई। क्या देखने का सर, एरिया ऑक्यूपाई। क्या देखने का सर, एरिया ऑक्यूपाई। मतलब सर कौन कितना जगह यूज कर रहा है। अगर मैं ज्यादा जगह यूज कर रहा हूं तो मुझे भाड़ा ज्यादा भरना पड़ेगा, बाजू वाला कम जगह यूज कर रहा है तो भाड़ा कम भरेगा। तो वो लोग एरिया ऑक्यूपाई बताएं, ठीक है। और सर अगर समझो एरिया ऑक्यूपाई नहीं दिया रहेगा तो टेंशन नहीं लेने का, रेंट को सेल्स रेशियो में बांटने का। जिसके बारे में कुछ पता नहीं रहेगा ना, सोचने का नहीं, सबको सेल्स के हिसाब से बांटने का, सेल्स के रेशियो, ठीक है। मैं आऊंगा जब क्वेश्चन पे आऊंगा तो आऊंगा। सैलरी, सैलरी हम किसको देते हैं, स्टाफ। तो आपको एडजस्टमेंट में बताया रहेगा नंबर ऑफ वर्कर या स्टाफ कितने काम कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट। वो लोग बोल रहे इधर, वो लोग बोल रहे इधर 3000 लोग काम करते हैं, बी डिपार्टमेंट में 2000 लोग काम करते हैं, तो इधर 3000 उधर 2000, तो रेशियो क्या बना, 3:2। तो 3:2 में सैलरी का 10,000 अमाउंट इधर बांट देंगे। तो 3:2 में इधर 6000 आएगा, इधर 4000 आएगा, सैलरी 10,000 है ना। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हर चीज को बांटने के लिए एडजस्टमेंट दिया रहेगा, कैसे डिवाइड होगा उसका एडजस्टमेंट दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा टेंशन ही मत लो, सीधा सेल्स का जो रेशियो बनता है ना, सेल्स का रेशियो दिख रहा है 2 लाख 3 लाख, तो इस रेशियो में बांटे सेल्स के फिगर के हिसाब से। अभी इंटरेस्ट, एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट रिसीव्ड होने दो, पेड होने दो। इंटरेस्ट पेड होने दो या इंटरेस्ट रिसीव्ड होने दो। इंटरेस्ट कंपनी को मिलता है, डिपार्टमेंट को नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिवाइड होंगी ही नहीं। देखो ना, मैंने उसका लिस्ट ही रखा है, वो पूरा जनरल P&L में जाएगा, लिस्ट ही बना के रखा है। डायरेक्टर का फीस बोला है, लीगल चार्जेस बोला है, ऑडिट फीस बोला है, डोनेशन बोला है, लॉस बाय फायर या लॉस ऑन एसेट बोला है, इनकम टैक्स बोला है या इंटरेस्ट बोला है। ये चीज डिवाइड नहीं होगा, ये सीधा जनरल P&L में जाएगा इधर टू इंटरेस्ट। तो आपको टेंशन नहीं है ना, ये पूरा वर्ड याद रखने का। ये छोड़ के बाकी सब कंपलसरी डिवाइड होना चाहिए। एसेट और लायबिलिटी डिवाइड होगा ही नहीं। उसका डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इधर आता है, टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड ये देखो, डिस्काउंट अलाउड कौन से रेशियो में बांटने का, सेल्स रेशियो। जो चीजें सेल्स के वक्त होती है वो सेल्स रेशियो, जो चीजें परचेज के वक्त होती है परचेज रेशियो। परचेज रेशियो का अच्छा क्या, खाली 2 ही वर्ड याद रखने का, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कैरेज इनवर्ड। रिसीव्ड एंड इनवर्ड, रिसीव्ड एंड इनवर्ड ये परचेज रेशियो, बाकी सब सेल्स रेशियो। तो डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट कितना है, 10,000, रेशियो क्या 2:3, तो ये है क्या 4000, ये हो गया 6। फिर लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में जाएगा इधर, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में जाएगा इधर, कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा इधर। क्वेश्चन सॉल्व। फिर लाइन से अकाउंट क्या करने का, क्लोज। पहले दोनों का जीपी निकालने का। यहाँ पे क्या मिलेगा सर, दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट।
फिर वो इधर लिखने बराबर है। फिर दोनों का नेट प्रॉफिट निकालने का, और ये हमारा मेन काम है। डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट बनाने का मेन काम ये है, ये नहीं। आप देखना ज्यादातर क्वेश्चन में खाली दो ही चीज बनाने को बोलेंगे, जनरल पीएनएल बोलेंगे ही नहीं, बैलेंस शीट बोलेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों सर? वो तुमको फाइनल अकाउंट सिखाना नहीं चाहते। तो तुमने अभी तो सीखा इसके पहले वाले चैप्टर में, वो सिखाना चाहते कि चीजों को कैसे दो दो तीन तीन पार्ट में डिवाइड करने। हमको जानना चाहता है सैमसंग ने मोबाइल बेच के कितना प्रॉफिट किया, टीवी बेच के कितना किया, वॉशिंग मशीन बेच के कितना किया। तो वही हमें ढूंढना है। देखो ए डिपार्टमेंट ने एक्सपेंस इनके बाद कितना नेट प्रॉफिट किया, बी डिपार्टमेंट ने इतना नेट। ये मिलने के बाद दोनों नेट प्रॉफिट इधर जाएगा, नेट प्रॉफिट ए का भी बी का भी। फिर ये टोटल होगा, इसमें से माइनस होगा, फिर से नया नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसमें और इसमें क्या फर्क है सर? ये दोनों का अलग अलग नेट प्रॉफिट, ये कंबाइंड। फिर ये हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, और बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? 10। बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? 10। दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। 2 या 3 क्वेश्चन में आपको एकदम अच्छा ग्रिप आ जाएगा। 2 या 3 लेक्चर में आपको पूरा ग्रिप आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको खाली फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट। फिर से एक बार पूरा चीज रिवाइज करता हूँ, ये फॉर्मेट का वर्किंग समझाता हूँ, फिर आपको फोटो भी भेजता हूँ। आपको जो मैं बोलूंगा खाली उतना ही लिख के लेने का, बाकी कुछ लिख के लेने की जरूरत नहीं, खाली समझाने के लिए मैंने बताया। बोर्ड पे ध्यान। कोई भी एक कंपनी जब एक से ज्यादा चीजें बनाती है और उनको ये जानना है कि हर चीज को बेच के उनको कितना एक्सपेंस, कितना इनकम या कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो लोग डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? डिपार्टमेंटल फाइनल। एग्जाम में आपको 2 चीजें दी रहेगी, और ट्रायल बैलेंस अलॉन्ग विद द ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स। क्या क्या दिया रहेगा सर? ट्रायल बैलेंस, साथ में क्या दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। हम क्या क्या बनाएंगे? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पेयर है। देखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पेयर, ये ट्रेडिंग ये पेयर है अलग अलग, ए का बी का बी का बी का अलग। फिर जनरल पेयर और बैलेंस शीट विद लायबिलिटी एंड व्हाट एसेट। जो चीजें पहले से अलग करके दी है वो अलग अलग लिखो, जिसे आप अलग कर सकते हैं वो भी अलग अलग करके लिखो, जिसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं रहता उसको जनरल पीएनएल में लिखो, और जितने भी एसेट और लायबिलिटी हो बैलेंस शीट में। वेरी क्लियर। हर चीज को डिवाइड करने के लिए लोग एडजस्टमेंट में बताएंगे। अगर एडजस्टमेंट में नहीं बताया रहेगा तो सीधा सेल्स रेशियो में हर चीज को डिवाइड। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ चीजें ऐसी है जो डिवाइड होंगी, तो मैंने उसका लिस्ट बना के रखा है। चलो मेरे साथ लिस्ट लिखने के टाइम गड़बड़ नहीं होगा, तो देखो क्या वर्ड लिखा है मैंने। डायरेक्टर्स फीस कभी डिवाइड नहीं होगा, सीधा जनरल के है। लीगल चार्जेस डिवाइड नहीं होगा, वकील का खर्चा थोड़ी डिपार्टमेंट देखता है, कंपनी देखती है। ऑडिटर का फीस डिवाइड नहीं होगा, डोनेशन डिवाइड नहीं होगा, लॉस बाय फायर या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डिवाइड नहीं होगा, इनकम टैक्स डिवाइड नहीं होगा, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं बैंक वो डिवाइड नहीं होगा। ये जब भी दिए रहेंगे तो आप जनरल पीएनएल लिखने का, सोचने का ही नहीं। वैसे इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवरी है। बैड डेब्ट्स हुआ तो सेल्स रेशियो में जाता है, याद रखना। बैड डेब्ट्स रिकवरी हुआ तो डिवाइड नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन सेल लिखा है, कोई भी चीज को बेच के प्रॉफिट हुआ तो डिवाइड। तो ये वर्ड्स याद रखना, जनरल पीएनएल में जाएगा, बाकी सब यहाँ पे जाएंगे। नाउ वर्ड्स देखो कैसे कौन से रेशियो में बांटने का। चलो करो। कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट। कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट। क्या वर्ड लिखा है सर? ये एडवर्टाइजमेंट। कमीशन, कमीशन जो पे करते हो ये कमीशन रिसीव्ड है। बैड डेब्ट्स, डिलीवरी एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा। ये सब चीजें सेल्स के टाइप पे होती है, तो इसको बांटने का नहीं, डायरेक्ट कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो। डिस्काउंट रिसीव्ड कैरेज इनवर्ड, कौन से रेशियो में? परचेज रेशियो। आपको लोग बोले नहीं बोले, आपको याद रखना है ये वर्ड्स को सीधा परचेज और सेल्स रेशियो में बांटना है। एग्जाम में कहीं पे आपको परचेज रेशियो या सेल्स रेशियो नहीं दिया रहेगा। हमको परचेज के अमाउंट से परचेज का रेशियो बनाना है, सेल्स के अमाउंट से सेल्स का रेशियो। ये 1 लाख 2 लाख है तो इसका रेशियो 1:2 आया। ये 2 लाख 3 लाख है तो इसका रेशियो 2:3 आया। ऐसे इट इज सो सिंपल, थोड़ी कुछ करना आपको, इतना खाली याद है। फाइन। चलो उसके बाद रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। 2 वर्ड है सर, रेंट एंड रेट्स पहला वर्ड, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग दूसरा वर्ड। ये दोनों चीजें जगह से रिलेटेड, तो इसके लिए क्या लिखने का? एरिया ऑक्यूपाइड, कौन कितना जगह यूज कर रहा है।
अगर मैं ज्यादा जगह यूज कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा भाड़ा भरना पड़ेगा, आप ज्यादा जगह यूज कर रहे हो तो आपको भाड़ा ज्यादा भरना पड़ेगा। कौन कितना जगह यूज कर रहा है, कौन वो LIC का कुछ उसके लिए आपको वो एडजस्टमेंट में बताएंगे। और अगर एडजस्टमेंट में नहीं बताया रहेगा तो सेल्स रेशियो में बांटने का हर चीज को, ये सब चीजें छोड़ के बाकी सब सेल्स रेशियो में बैठेंगे, टेंशन मत लो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रिपेयर ऑफ मशीनरी, क्या लिखा है सर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, रिपेयर ऑफ मशीनरी, ये दोनों चीजों के लिए नंबर ऑफ मशीन्स देंगे। क्या देखने का सर, नंबर ऑफ मशीन लोग देंगे, कहाँ पे एडजस्ट, सैलरी, वेजेस, प्रोविडेंट फंड, सैलरी, वेजेस, प्रोविडेंट फंड, सैलरी, वेजेस, प्रोविडेंट फंड, बोनस, स्टाफ एक्सपेंस, ये सब लोगों के रिलेटेड है। तो देखने का कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, वर्कर या स्टाफ, जिसको फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वर्कर, ऑफिस में काम कर रहे हैं तो स्टाफ, वो लोग बताएंगे। आप कहाँ पे बताएंगे सर, एडजस्ट। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग को डिवाइड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बताए, जहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स लगे मतलब वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक का बिल ज्यादा भरना। कहाँ पे बताएगा सर, एडजस्ट। आपको ये पूरा इतना, ये पूरा एक पेज है ना, खाली दिमाग में बिठा के रखना है, बाहर करने की भी जरूरत नहीं। तो 3-4 बार हर लेक्चर का जब स्टार्ट होगा 5 मिनट के लिए भी देखोगे ना तो आपको ही बाहर जाएगा। इसमें कुछ बाहर थोड़ी करना है, इसमें एडजस्टमेंट थोड़ी है, आपको देखना है इसे रोके टोलो फिर बस इतना भी याद रखोगे ना तो आपको हर चीज समझ में आएगा। बाकी परचेज रेशियो, सेल्स रेशियो अगर डिफिकल्ट है तो कैसे उसको बनाने का 2 मिनट का काम। लकीली क्योंकि हमको कैलकुलेटर यूज करने को अलाउड है तो कोई भी चीज को हमको ज्यादा टाइम जाएगा ही, हम फटाफट वो कंप्लीट कर सकते हैं, विल नॉट टेक मोर टाइम। तो एक चीज क्लियर कर सकता हूँ, आपको डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट अगर चाहिए कि सिंपल जाए तो आपको बस इतना ही चीज बाहर करके जाए, ठीक है। हर क्वेश्चन में जनरल P&L और बैलेंस शीट बनाने को बोलेंगे, जरूरी नहीं है, बोला देगा हम बनाएंगे, नहीं है तो छोड़। इसे ओके टोलो फिर फाइन, चलो अभी जस्ट गिव मी 1 मिनट। Now this is chapter's name, डिपार्टमेंटल फाइनल। आपको एग्जाम में क्या दिया रहेगा, तो 2 चीजें दी रहेगी। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, बस। साथ में क्या दिया रहेगा, दे विल गिव यू सम व्हाट, यस, एडजस्टमेंट्स। तो आपको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, साथ में क्या दिया रहेगा, एडजस्टमेंट्स। हम इसके बेस पे से क्या क्या प्रिपेयर करेंगे, व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। तो आपको पहला बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब मैं डिपार्टमेंटल बोलता हूं ना तो टेक्स्ट बुक में जितने डिपार्टमेंट है उतने कॉलम, 2 डिपार्टमेंट है 2 कॉलम, 3 डिपार्टमेंट है 3 कॉलम, साथ में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें वो चीजें जाती है जो डिवाइड होती ही नहीं, जो डिवाइड करना पॉसिबल है, तो उसका तो पूरा लिस्ट दिया है मैंने। और फिर साथ में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या जाता है, एवरीवन नो, एसेट्स एंड व्हाट, लायबिलिटीज। एवरीवन नो क्या जाता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। नाउ डिपार्टमेंटल फाइल अकाउंट में हर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने बोलेगी, जरूरी नहीं है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा बैलेंस शीट बनाना है कि नहीं बनाना है। क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस में आपको एसेट्स लायबिलिटीज दिख रहे तो समझ जाने का बैलेंस शीट बनाना है। खाली एक आध एसेट दिख रहा है तो नहीं बनाना, वो एसेट खाली किसी अमाउंट को डिवाइड करने के लिए दिया रहता है, लेकिन प्रॉपर एसेट्स प्रॉपर लायबिलिटीज दिख रहे हैं तो ही बैलेंस शीट बनेगी। वेरी क्लियर टोल पर बैलेंस शीट नहीं बनता। आप देखना मेजोरिटी क्वेश्चन में खाली डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाने को बोले, बिकॉज चैप्टर फिर से एक बार बता रहा हूं आपको फाइनल अकाउंट सिखाने के लिए है ही नहीं। फाइनल अकाउंट हमको आता है, ये आपको सिखाना चाहता है कि कैसे एक कंपनी अपना अलग अलग प्रोडक्ट का प्रॉफिट अलग अलग ढूंढती है। मोबाइल पे कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, टीवी पे कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, और वॉशिंग मशीन बेच के कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। ये जानने के लिए डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट।
तो दैट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जनरल पीएनएल बैलेंस शीट बोलेंगे। अभी आपको टेक्स्ट बुक में ट्रायल बैलेंस में वर्ड इंटरेस्ट दिख रहा है, आपको खुद पता चल रहा है कि इंटरेस्ट वर्ड डिवाइड ही नहीं होता है, तब फिर आपको कंपलसरी जनरल पीएनएल बनाना ही पड़ेगा। आपको ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल, ये सब दिख रहा है। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? ओके, तो आपको सिंपली जज करना है, बस 2 मिनट पहला क्वेश्चन पूरा गो थ्रू करने का, आराम से आपको समझेगा, डिवाइड करके चीजों को लिखते जाए। नॉट टू वरी एट ऑल, आपको आराम से चीजें समझना है कि आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस चैप्टर इज सपोज टू गिव यू फुल मार्क्स। कंडीशन अप्लाइड, जब मेरा एक लेक्चर होते जाएगा, मैं अलग अलग टाइप्स, इसमें टाइप्स है ही नहीं, इसमें अलग अलग चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज का क्लियर करके दूंगा, आपको चैप्टर एकदम सिंपल जाएगा। और एक बात याद रखना, कुछ स्टूडेंट मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर हमको कॉलेज में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस एग्जाम, ऑब्जेक्टिव बेस हो भी सकता है। देखो, आई डोंट नो कि एग्जाम का भी क्या स्टेटस है करके, वो लोग ऑब्जेक्टिव बेस लेंगे या प्रॉपर पेपर लेंगे, लेकिन आपको चीज आना तो जरूरी है ना। आप एमसीक्यू एग्जाम लिखो ठीक है, लेकिन कहीं पे कल जॉब के लिए जाते हो, कुछ ना कुछ रिलेटेड चीज आगे आपको मालूम करना चाहिए फंडामेंटल क्या है, स्टॉक वैल्यूएशन किसको बोलते हैं, डिपार्टमेंटल फाइल अकाउंट किसको बोलते हैं एक्चुअल में। लास्ट ईयर के तक स्टूडेंट लोग प्रॉपरली हर चीजों को सीख रहे थे ना क्लास में, नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी सीखेंगे, तो आप भी अच्छे से सीख के रखो ना हर चीज। आप क्यों एमसीक्यू के पीछे भाग रहे? एमसीक्यूज हम देंगे, मेरे पास एमसीक्यू सब रेडी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब रेडी है हमारे पास। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं चीजें सिखाना बंद कर दूं कि ये ऑब्जेक्टिव का शीट से ये पढ़ लो तुम पास हो जाओ। पास होना वो तो खाली फॉर्मेलिटी, आगे बढ़ने की। नॉलेज जब तक गेन नहीं करोगे फायदा क्या है? कल तुमको खाली सर्टिफिकेट हाथ में रहेगा, नॉलेज जीरो रहेगा। कहीं पे कुछ काम करना है, कुछ आगे प्रोफेशनल पढ़ाई करना है, कितना डिफिकल्ट जाएगा दिस थिंग्स। सो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू पीपल, हर एक लेक्चर को सिंसियरली देखने का, कॉपी करने का, प्रॉपरली लिख करके स्टॉप करने। अचानक कल कॉलेज ने बोल दिया नहीं, एक कॉलेज ने बोल दिया नहीं हम आपका प्रॉपर एग्जाम लेंगे, आप करोगे कि अगर आपको नहीं आता है तो? सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू पीपल, हम प्रॉपरली हर चीज को रिकॉर्ड करें, ठीक है। अभी जब आप लिख के लोगे तो कैसे लिख के देने का, ध्यान से सुन, ये भूल जाओ, ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं लिखना, आपको डिपार्टमेंटल फाइनेंस अकाउंट चैप्टर का नाम डालना है, उसके बाद पहले पेज पे ये पूरा लिख के देना है। ये लिख के होने के बाद वो पेज छोड़ देना है, सेकंड पेज पे जाना है, और सेकंड पेज पे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकम का लिस्ट और जनरल पीएनएल का लिस्ट, ये अभी के अभी कॉपी करना। तो अभी आप कंटिन्यूएशन में बैठे हो, थ्योरी का पार्ट में डिक्टेट करने को जो ऑलरेडी बोर्ड पे है, मैं इसका फोटो खींचता हूँ। इतना याद रखना, ये आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये सब नहीं लिखना, ये खाली मेरा एग्जाम्पल के लिए था। आपको देखो, ये आपका पहला पेज होना चाहिए, ये आपका दूसरा पेज होना चाहिए, दोनों पेजेस का फोटो एक ही साथ भेज रहा हूं आपको, एक ही कंटिन्यूएशन में पहले पेज पे दूसरे पेज पे लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास लिखा होना चाहिए हर चीज, और याद रखना यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, मेरे साथ में करना है कैलकुलेशन, लिखना नहीं, खाली कैलकुलेशन में साथ, तो कैलकुलेटर लेके बैठेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो चलो आज के लिए मैं वाइंड अप करता हूँ, अपना स्पीकर ऑन करके किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।